हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। इससे पहले हम 3 करवा दिए हैं। 3 आप लोग देख लीजिए 1 से 3 तक, और इसमें 100 प्रश्न लगातार है। और यह जो है बिहार दरोगा का प्री का जो है प्रैक्टिस सेट है, और यह डेली प्रैक्टिस सेट आएगी आप लोगों के लिए। और यह रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का है, वॉल्यूम 1, और इसमें टोटल 30 सेट है। तो आज होने वाला है चौथा सेट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो पे लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसमें से जो है आपको सिडनी जो है ये राजधानी नहीं है। देखिए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध शहर है, और कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है, और रियाद जो ये सऊदी अरब की राजधानी है। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो वे राज्य है उत्तर प्रदेश और बिहार। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार। 3 नंबर प्रश्न है, इंद्र धनुषी क्रांति का संबंध है किससे? तो यह संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से, उपरोक्त में सभी है। 4 नंबर प्रश्न है, जब एक लड़का सड़क पर जा रहा था, जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई, उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए धरती पर नीचे उकड़ू बैठना चाहिए। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो किया गया है, या किया गया है आपको शशि कुमार घोष के द्वारा। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शशि कुमार घोष। 6 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, या रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 7 नंबर प्रश्न है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ? जो है वर्ष 1911 में। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1911। 8 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? मिली है चंपारण सत्याग्रह। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। 9 नंबर प्रश्न है, कैंगा क्या है? तो कैंगा जो है मंगलोर के निकट है, और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आदिवासी समूहों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो ये आपका सेमांग। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेमांग। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है? तो कहवा का ये आधे से अधिक उत्पादन होता है ब्राज़ील में। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। 12 नंबर प्रश्न है, कौन से देश में द्विदलीय यानी 2 पार्टी पद्धति है इनमें से? तो ये आपको अमेरिका में है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। 13 नंबर प्रश्न है, एक सेल का EMF है, क्या है? तो ये आपको अदिश राशि। 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अदिश राशि। 15 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है, कौन है? तो ये है आपके क्षार धातुएं। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षार धातुएं। 16 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, किससे लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट के द्वारा। 17 नंबर प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो ये होगा आपको स्मोक के कारण।
17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉग। 18 नंबर प्रश्न है मानव कर्ण यानी कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने वाला भाग कौन सा है? तो ये भाग है आपका कर्णावर्त। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्णावर्त। 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो देखिए संघ में द्वैत शासन ये भी सही है, संघीय व्यवस्था ये भी सही है, संघीय न्यायालय की स्थापना ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। देखिए ए में है संचालन समिति, तो संचालन समिति है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है। बी है प्रांतीय संविधान समिति, तो ये आपका सरदार पटेल। बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सरदार पटेल। सी नंबर है संघीय संविधान समिति, ये होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी का 1 होगा। और इसके बाद है मूल अधिकार उप समिति, ये होगा जेबी कृपलानी। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रभावित की थी? वह देश है कनाडा। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? ये जो है आपको राज्यों के आपसी विवाद से है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? इसका नाम है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट। 24 नंबर प्रश्न से क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो ये हैं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न है एक जनजाति जो सरहूल त्यौहार मनाता है वो कौन सा जनजाति है? वह जनजाति है मुंडा। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा। 26 नंबर प्रश्न है सुमेलित कीजिए शहर और यहाँ है नदी। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए कटक है, लुधियाना, नासिक है, उज्जैन है। देखिए कटक जो है ये कहाँ पे है? महानदी। 3 हो जाएगा का। बी यानी लुधियाना, लुधियाना हो जाएगा आपको सतलज नदी। नासिक, नासिक जो है आपका होगा गोदावरी नदी। और उज्जैन, उज्जैन हो जाएगा आपको क्षिप्रा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 1, 2। 27 नंबर प्रश्न सुमेलित कीजिए सूची 1 में बहुउद्देशीय परियोजना, सूची 2 में है नदियां हैं। यानी ए में इडुक्की, इडुक्की कहाँ पे है? इडुक्की है पेरियार। इसके बाद हो जाएगा माता टीला, माता टीला होगा आपको बेतवा। इसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन सागर जो ये है कृष्णा नदी। ठीक है पोंच पाद, ये होगा गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, 1, 3, 2। 28 नंबर प्रश्न मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र ग्रह। 29 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता? तो ये हो जाएगा जैसे 2 में तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बाद सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। 30 नंबर प्रश्न है लोलक की कालावधि है, तो ये आपको लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 31 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? ये होगा चुंबक पत्थर। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चुंबक पत्थर। 32 नंबर प्रश्न है एक समतल दर्पण की शक्ति होती है, क्या होती है? तो इसकी शक्ति होती है आपको 0। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0।
33 नंबर प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाएगी समस्थानिक। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। 34 नंबर प्रश्न है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यह तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपको मिट्टी से। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। 35 नंबर प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये करेगा कोशित यानी पुपा। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशित। 36 नंबर प्रश्न सुमिलित कीजिए। यहाँ विटामिन है और यहाँ रासायनिक नाम है। तो देखिए यहाँ है आपको विटामिन B1, तो इसका हो जाएगा आपको थायमिन। इसके बाद है विटामिन B2, तो इसका होगा आपको राइबोफ्लेविन। तो बी का क्या हो जाएगा आपको? बी का हो जाएगा 3। ये सी में है आपको विटामिन B6, इसका हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। इसका डी है विटामिन B12, तो इसका हो जाएगा साइनोकोबालामाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 5, 1। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो ये आपको CaO, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? वे क्यों नहीं रह सकते हैं? तो इसका कारण है कि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व नहीं होता है। 39 नंबर प्रश्न, वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर क्या होता है? तो ये होगा आपको पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। 40 नंबर प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व होता है कितना? तो जल का अधिकतम घनत्व होगा 277 केल्विन पर। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 277 केल्विन पर। 41 नंबर प्रश्न, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। ये होगा बजटीय घाटा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बजटीय घाटा। 42 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसका केंद्रीय करों में भाग। केंद्रीय करों में भाग के कारण ही राज्य सरकार का आय में मुख्य स्रोत है। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न है, आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2005 ईस्वी में। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2005 ईस्वी में। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो यानी ये मोरारजी देसाई काराधन, ये असत्य कथन है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। 46 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो देखिए चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये चुनाव आयोग से नहीं है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 50 नंबर प्रश्न, पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? ये होते हैं कैरोटीनॉइड के कारण। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन नहीं है इसमें शामिल? तो ये जो है जोंक जो है आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोंक।
52 नंबर प्रश्न है, बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को H और 4H ऊंचाई पर रखा जाता है, उनकी स्थितिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात क्या होगा? ये होगा आपको 4:1, सॉरी 1:4। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1:4। 53 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग क्या है? यह ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंग। 55 नंबर प्रश्न सुमेलित कीजिए, यहाँ सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए 55 यानी यहाँ पे है अर्थवेद, अर्थवेद हो जाएगा औषधियों से संबंधित, ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद होगा आपको ईश्वर महिमा। यजुर्वेद, यजुर्वेद का हो जाएगा आपको बलिदान विधि। सामवेद, सामवेद का हो जाएगा आपको संगीत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 4। 56 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये समर्पित है आपको सोम और इस पेय का नामांकित देवता। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर प्रश्न है, संगम साहित्य में तुल्कापियम एक ग्रंथ है, तो ये आपको तमिल व्याकरण का। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिल व्याकरण का। 59 नंबर प्रश्न है, मलिक काफूर कौन था? तो मलिक काफूर था आपको अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो वह मुगल बादशाह है शाहजहां। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमण के कालाक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें यानी ढूंढे। तो इसमें पहले अगर हो जाएगा आपको हम बताएं, 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें हो जाएगा आपको चंगेज खान पहले होगा, उसके बाद होगा तैमूर, उसके बाद नादिर शाह, उसके बाद होगा अहमद शाह अब्दाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये होगा आपको आत्मीय सभा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर, ये सुमेलित नहीं है। 64 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है? ये होगा भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र को दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम डेटिंग। 66 नंबर प्रश्न, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? इसका कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? चलेगी उपोष्ण उच्च दाब से। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण उच्च दाब। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? तो ये आपको शीत ऋतु में वर्षा। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शीत ऋतु में वर्षा। 70 नंबर प्रश्न, वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपको 75 विधान परिषद और 40 लोकसभा। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? ये किया था बर्नार्ड बारूच। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बर्नार्ड बारूच। 73 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? और तिथि होगा 14 दिसंबर को।
73 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिसंबर। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्न में से कौन है? तो ये आपको नीता अंबानी। 74 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीता अंबानी। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? ठीक है, सलमान रुश्दी फ्यूरी, ये युग्म सही है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना को शुरू किया गया था? और वर्ष आपको वर्ष 1994। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1994। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपको वर्ष 2010 में। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2010। 78 नंबर प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यह जो प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैव सुरक्षा समझौता। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाएगा आपको सत्येंद्र नाथ बोस को। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र नाथ बोस। 80 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? तो ये जो अस्तित्व बना रहेगा श्रम विभाजन का अस्तित्व। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन का अस्तित्व। 81 नंबर प्रश्न है, दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? तो ये माना है आपको सामान्य। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? तो ये जो माना है मैक्स वेबर ने। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर। 83 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सौराष्ट्र। 84 नंबर प्रश्न है, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वह राज्य है आपको कर्नाटक। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। 85 नंबर प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ दक्षिण अफ्रीका में। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। 86 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? रखा गया यह लक्ष्य 2040 तक। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2040। 87 नंबर प्रश्न है, विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये जो बना है हरमनप्रीत कौर। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरमनप्रीत कौर। 88 नंबर प्रश्न है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो ये किया है आपको पापुआ न्यू गिनी और इसके बाद जो है फिजी, ये दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। 89 नंबर प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया राज सुब्रमण्यम को। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज सुब्रमण्यम। 90 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन भारतीय शेरपा कौन है? तो भारतीय शेरपा है आपको अमिताभ कांत। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमिताभ कांत। 91 नंबर प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है आपको ब्रेंडन फ्रेजर। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेंडन फ्रेजर। 92 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये देश है भारत। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। 93 नंबर प्रश्न है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता है आपको
राजकुमार राव ने। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार राव। 94 नंबर प्रश्न है, 16वां IPL संस्करण के खिताब किस टीम ने जीता? ये होगा चेन्नई सुपर किंग्स। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग्स। 95 नंबर प्रश्न है, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नारायण वाघुल। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर प्रश्न है, मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली। 97 नंबर प्रश्न है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया अजय यादव को। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय यादव। 98 नंबर प्रश्न है, 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई? तो ये समिति आपको अजय लांबा। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजय लांबा। 99 नंबर का प्रश्न है, बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना? यह बना है एल्विस यादव। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्विस यादव। 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यह कर दिया गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिल्याबाई होलकर नगर।